पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पड़ी है भंवर में नैया, पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी पड़ी है। पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो
जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारा जो जीवन है उसमें हम एक तो रुचि के अनुसार जीवन जीते हैं और दूसरा नीति के अनुसार जीवन जीते हैं। तो जो जीवन को नीति के अनुसार जिएगा उसके जीवन में सब कुछ संतुलित होगा, और जो रुचि के अनुसार जीवन जिएगा उसका जीवन कभी कभी जो है सुखद संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए जीवन में हमेशा जो है वो नीति को महत्व देना चाहिए, रुचि को नहीं देना चाहिए। वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने बहुत घनघोर तप किया था। 3 रात्रि के अंतर पर शरीर को निर्वाह के लिए केवल बेर आदि खा करके भगवान की उपासना करते थे। 1 मास व्यतीत होने के बाद दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन सूखे घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन किया। तीसरे महीने 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान की आराधना की। चौथे महीने उन्होंने श्वास को जीत कर 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके भगवान की साधना की। 5वां मास लगने पर ध्रुव जी श्वास को जीत कर परब्रह्म में चिंतन करने लगे। एक पैर पर खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। एक पैर पे खड़ा होना आप में से कोई प्रैक्टिस किया है कभी भी? ऐसे ही चलो एक पैर पे खड़ा होकर देखते हैं। भगवान ने करे किसी को एक पैर पे खड़ा होना पड़े, लेकिन वैसे कहावत है एक ही पैर पे खड़े थे उनके काम में हम, मतलब लगे रहते थे, भागे रहते थे, आराम नहीं करते थे। आपको मैं सच बताऊं, जिसका मन स्थिर नहीं है ना वो एक पैर पर 10-15 सेकेंड भी नहीं खड़ा हो पाएगा। सोचो कितने लंबे समय तक खड़े हो रहे। उस समय शब्दादि इंद्रियां मन सबसे अपने आप को खींच करके हृदय में विराजमान भगवान को वो देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। जब भगवान अंतर्यामी रूप से ध्रुव जी को दर्शन दिए ना, तो उसके बाद भगवान सामने आंखों के सामने भी प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी अपने अंतस्थ हृदयस्थ परमात्मा को देखने में ऐसे डूबे हैं कि एक पल के लिए भी ना वहां से अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहते, बाह्यमुखी बहिर्मुखी नहीं होना चाहते। भगवान कहते हैं ये तो बहुत गड़बड़ है, हम बाहर खड़े हैं और ये अंदर लटका पटका है। भगवान अपना चमत्कार दिखाते हैं, एक पल के लिए अंतर का जो स्वरूप है भगवान का वो अदृश्य होता है, और फिर ध्रुव जी पलक खोलते हैं और आंखों के सामने देख करके एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस परमात्मा को हम अपने हृदय में देख रहे थे वही परमात्मा आंखों के सामने। यकीन नहीं होता है कि वो अंदर वाला सपना है कि बाहर वाला सपना है। छोटी उम्र है, ध्रुव जी कोई बहुत 12, 14, 15 साल के नहीं है, बहुत छोटे से हैं, मतलब 5-6 वर्ष की आयु है। ठीक से बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ज्ञान नहीं है उनको संसार का। भगवान अपने शंख से ध्रुव जी के गालों को स्पर्श करते हैं और ध्रुव जी के जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ध्रुव जी भगवान की आराधना करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, वर मिल गया, जो चाहते हो मांगो, जो तुम्हें चाहिए सब देंगे हम, कोई भी तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं रखेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं
शंख का स्पर्श होते ही वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई ध्रुव जी को। पर ब्रह्म का स्वरूप निश्चय हो गया, सब कुछ जान गए जो जानने लायक है। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न हैं आप ही मेरे अंतःकरण में विद्यमान, हमारे भीतर प्रवेश होकर के हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं। आपको सच बताएं, भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान की सन्निधि मिलने के बाद ना भीतर कोई अज्ञान नहीं रह जाता, कोई अज्ञान नहीं रह जाता। मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया आपने, मेरे हाथ पैर कान त्वचा समस्त इंद्रियों में प्राण चेतना डाल दिया आपने। हम आप अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमल का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से जीव को सदा आनंद प्राप्त होता है, निजानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। निजानंद का मतलब जानते हैं? खुद का आनंद, भीतर वाला आनंद। और जब निजानंद प्राप्त हो जाता है तो ऐसे आनंद को कोई रोक नहीं पाता, कम नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन् बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रतः। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ, सब जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। यद्यपि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं वो भी तुम्हें दूंगा। भगवान ध्रुव जी को ध्रुवलोक में स्थान देते हैं, ध्रुवलोक देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर राजा उत्तानपाद जब जानते हैं कि उनके पुत्र को परमात्मा दर्शन दिए हैं, उनका पुत्र घर लौट रहा है, भगवान ने आदेश दिया कि अब जंगल में नहीं रहना है। हमारा भक्त तपस्या करा, इतना अच्छा भक्ति भजन किया, फिर भी उसका जीवन कष्ट में रहेगा। नहीं, घर में जाओ और जो चाहते हो सब तुमको मिलेगा। ध्रुव जी जब घर लौट रहे हैं तो इस बात पर उत्तानपाद को विश्वास नहीं हो रहा है। वो लोग अपने पूरे समाज के साथ, सेना के साथ आते हैं, ध्रुव जी का स्वागत करते हैं। और जो माता कभी गोद से उतारी थी ना ध्रुव जी को, वही अपने सीने से लगाती हैं। ध्रुव जी अभिमान नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं कि अच्छा आप ही ने हमको हमारे पापा के गोद से हटाया था ना, अब हम आपको देखिए क्या सजा देते हैं, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं, बात करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और माँ उनको कहती है चिरंजीवी रहो, ऐसा आशीर्वाद देती है। ध्रुव जी की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगा के भेंट करती हैं, उनका सारा संताप समाप्त हो जाता है। मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया।
मेरो खायो मटकियाँ फोड़ी, दही मेरो खायो मटकियाँ फोड़ी। चुनरी झटकी मोरी बैया मरोरी, चुनरी झटकी मोरी बैया मरोड़ी। मैं तो दूंगी यशोदा से बोल रसिया, मैं तो दूंगी यशोदा से बोल रसिया। बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमनिया, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमनिया। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमनिया, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमनिया। सर पे धर के दही बेचन जनिया, सर पे धर के दही बेचन जनिया। सर पे धर के दही बेचन जनिया, सर पे धर के दही बेचन जनिया। मैं तो बेचूं तराजू से तोल रसिया, मैं तो बेचूं तराजू से तोल रसिया। बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया। बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू रसिया। मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया।